बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल पर। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया में ये होता है, सियासी पार्टियाँ अपना पार्टी बनाते हैं, वो अपना एक मंशूर ले आते हैं, अपनी पॉलिसियाँ ले आते हैं, फिर अवाम में वो पॉलिसियाँ ले जाते हैं कि भाई अवाम को मोबिलाइज करते हैं कि हमने ये पार्टी बनाई है, हमारी ये पॉलिसियाँ हैं, हमारा ये मंशूर है, जैसे हमें इक़्तिदार मिलेगा हम आपका वो यानी आपकी ज़िंदगी आसान करेंगे, हम मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, बिजली के प्लांट्स लगाएंगे, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, नौजवानों को मुफ्त तालीम देंगे, हम सेहत की सहूलियात देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब पाकिस्तान की पार्टियाँ बनती हैं, पाकिस्तान की पार्टियां बनती एक तासुब की बुनियाद पर हैं कि भाई फ़लाना पार्टी बना हुआ था, उसने बहुत जुल्म किया, आप मुझे वोट दें, मैं उस पर जुल्म करूंगा, मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। और इस तरह की गिलाज़त भरी एक मंशूर को छोड़कर एक पॉलिसी चलाई जाती है। फिर जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं पार्टियां, फिर वो अपना हिसाब किताब लगाने में लग जाते हैं कि भाई आप उसने मेरे पर इतने केसेस किए थे, मैंने इस पर इतने केसेस करने हैं, मैंने उनके इतने बंदे गिरफ्तार करने हैं या इतने बंदे इधर उधर करने हैं। फिर उसके साथ साथ और उसको उस दौरान वो ये नहीं समझता कि अवाम ने वो जो वोट दिया है, अवाम ने अपना टाइम ज़ाया किया है, अवाम के टैक्सेस वोट पर ज़ाया हुए हैं, इलेक्शन हुआ है, अवाम ने इतना अपना टाइम ज़ाया किया है, अपना पैसा ज़ाया किया है। इस गरीब का इस गवर्नमेंट के ऊपर हक है। उस गवर्नमेंट ने अगर अपनी दुश्मनी का सोचा हुआ है तो गरीब के बारे में क्या सोचा हुआ है उसने। लेकिन अफसोस की बात है, किसी भी पार्टी को, किसी सियासी पार्टी को पाकिस्तान में न पाकिस्तान की परवाह है, न पाकिस्तानी अवाम की परवाह है। उसे है तो सिर्फ अपनी अना की, अपनी ज़ाती जंग की। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तानी अवाम को और उन सियासी पार्टियों को जिसे भी ज़ाती जंग लड़ाइयाँ लड़नी है, वो सियासत छोड़कर वो अपने जिस बंदूकें उठाएं, जिसको भी मारना है वो मारें, जिसके साथ लड़ना है वो लड़ें। ये पाकिस्तान है, ये गरीब मुल्कों का, ये गरीब मुल्क है, गरीब लोग टैक्स देते हैं। आप उसका पैसा इस तरह ज़ाया ना करें, आप गरीबों को इस तरह मुसीबत में न डालें। सुबह और शाम एक बंदे पर FIR होते हैं, तो ज़ाहिर है एक बंदे पर FIR होंगे, वो फिर किस तरह खामोश बैठ सकता है। उसके रद्द-ए-अमल में फिर एहतजाज होते हैं। लेकिन FIR होने के बाद जो एहतजाज होते हैं, तो एहतजाज होने के बाद भी फिर बेरोज़गारी होती है, महंगाई होती है, इन्वेस्टर लोग मुल्क से भाग जाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं भाई फ़लाना बंदा इंतशार फैला रहा है, तो वही इंतशार फैला रहा है, तो आपने कौन से फूल बिछाए थे, आपने भी तो गलत किया था, आपने भी तो कोई गवर्नमेंट का काम नहीं किया था। गवर्नमेंट माँ बाप होता है, गवर्नमेंट इस तरह जालिम नहीं होती, गवर्नमेंट गिरेबान पकड़ने वाली नहीं होती, गवर्नमेंट झोली फैलाने वाली होती है, गवर्नमेंट सर पर हाथ रखने वाली होती है। मैं हैरान हूँ, एक दूसरे को बंद गली में धकेलने की बातें करने वाले, एक दूसरे को के रास्ते बंद करने वाले लोग यानी सियासी पार्टियों ने पाकिस्तान को बंद गली में धकेल दिया, पाकिस्तान के रास्ते बंद कर दिए, पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते बंद कर दिए, पाकिस्तान में इज़्ज़तदार बंदे का जीना मुश्किल कर दिया। बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं है। आज मैं हैरान उस बात पर, लेकिन लोग ये महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे, लोग ये आर्थिक परेशानी भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखकर हर बंदा खून के आंसू रो रहा है। भाई ये 53 मुल्क है मुसलमान, उसमें एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जिसके पास एटमी क़ुव्वत है, जिसके पास आलमी क़ुव्वत है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, जिसके पास ज़राअत है, पहाड़ हैं, मैदान है, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा नौजवान तबका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में सियासी लड़ाइयों की वजह से हर चीज़ ज़ाया हो रहा है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसियाँ नहीं बनाती और अपोजिशन काम करने नहीं देती। लेकिन अफसोस की बात यह है, तो ये पाकिस्तान को चलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं इस बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यानी एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपील करता हूँ, पाकिस्तान अल्लाह ना करे
जिस तरह चल रहा है इस तरह तो पाकिस्तान चलने के बजाय एक रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी शुरू हो चुकी है और होती जा रही है। इसलिए जो सुबह और शाम के धरने हैं या एक दूसरे पर फायरिंग है या एक दूसरे को कत्लेआम की धमकियां हैं, ये मेरे ख्याल में किसी भी तरह पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान का मैशियत और पाकिस्तान का हुकूमत या पाकिस्तान का इमेज ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब से ये अपील है हम गरीब कौम का कि आप खुद इसका नोटिस लें। सबसे पहले आप दोनों सब पार्टियों को बुलाएं, जिसके खिलाफ यानी इमरान खान के खिलाफ अगर नाजायज़ एफआईआर हैं वो ख़त्म कर दें। फिर गवर्नमेंट को भी एक चीज़ पर एक पर टिका दें। ये इस तरह नहीं हो सकता। अगर इमरान खान को आप एहतजाज से रोक रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को एफआईआर से नहीं रोकते तो ये भी एक यानी बराबरी की बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट एफआईआर से रुक जाए, गवर्नमेंट नाजायज़ियों से रुक जाए, गवर्नमेंट हद से आगे नहीं बढ़े, फिर इमरान खान को भी एक चीज़ का पाबंद किया जाए कि भाई आपके पास 2 गवर्नमेंटें हैं, आप अपना गवर्नमेंट चलाएं। पंजाब में है, केपीके में है, गिलगित में है और कश्मीर में है। आप अपनी पॉलिसियां चलाएं, अपना टाइम पूरा करें। फिर अपनी उसके साथ साथ यानी उस जो जैसे टाइम पूरा होगा फिर मुकर्रर टाइम पर इलेक्शन में जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है न गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, न अपोजिशन अपना काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये जब से गवर्नमेंट आई हुई है आज तक अपोजिशन ने तो उनसे टकराव की बात नहीं किया। ज़ाहिर है अपोजिशन जब गवर्नमेंट से निकली है वो सियासत करेगी, वो बात करेगी। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था मुज़ाकरात करके इस मुसीबत को बढ़ने नहीं देती, इस मुल्क में अफरा तफरी को बढ़ने नहीं देती। लेकिन अफसोस की बात है सबसे ज़्यादा रवैया ख़राब गवर्नमेंट का है। लेकिन मैं हैरान हूँ चीफ जस्टिस साहब पर अब तक क्यों खामोश है। मामूली सी बात पर नोटिस लेते हैं, हज़ारों लोगों की जानें खतरे में है, हज़ारों लोगों के रोज़गार खतरे में है। और सबसे बड़ी बात ये करोड़ों का मुल्क जो मुसलमान मुल्क है जिसके अंदर लोग इज्जत से रहते हैं उसका वजूद ख़तरे में है। चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल में आपके लिए ये एक तारीख़ी मौका है। आप नोटिस लेकर सारे किस्से को ख़त्म कर सकते हैं। एक तो इमरान खान पर केसेस ख़त्म करें, फिर गवर्नमेंट को पाबंद करें। अगर नहीं होता फिर ये गवर्नमेंट ही ख़त्म करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें। इतना तो हो सकता है।